बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज 6.3 है। आपको पता हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये एक्सरसाइज 6.3 हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि स्टेटमेंट को आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ये जो आपको दिए हैं पार्ट्स कितने 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। An algebraic expression is an expression built up by the combination of constants and variables by the basic algebraic operations plus, minus, multiplication, divide. For example, x plus y and 4x plus 5y plus 5 are algebraic expressions. इसमें उन्होंने कहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि बिल्ट अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो है बनते हैं। बाय द बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन, और इसके साथ जो है वो बेसिक और अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई एंड 4x प्लस 5y प्लस 5। इसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का इसके मतलब भी हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ये देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होते हैं ना, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और ये जो सारे नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये जो चीज़ है ये अभी कोएफिशिएंट, इसके मतलब भी हम पढ़ेंगे। ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स के साथ नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इन सब के मतलब भी अभी 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब बताया है कि ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से के कम्बिनेशन से बनती है, और इनमें साइन कौन से यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, द सम ऑफ 3a एंड 8। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह लिखेंगे, 3a एंड का मतलब प्लस 8, 3a प्लस 8 इस तरह लिखेंगे। अब सेकंड पार्ट है, डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5, यानी कि इसको हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, 5p माइनस p। तो इस तरह इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे। और थर्ड पार्ट है, डिवाइड 5a बाई 8b। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 5a साइन डलेगा डिवाइड का, और ये भी 8b, ठीक है। इस तरह इसको लिखेंगे। अब फोर्थ पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एक नंबर n जो है उसकी प्रोडक्ट, और 4 टाइम्स वेरिएबल कौन सा है, y। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, n मल्टीप्लाई 4y, ठीक है। 4 टाइम्स है ना वेरिएबल y, तो इसलिए से हम इसको 4y लिखेंगे। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब 5 पार्ट है, 5 पार्ट में कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। तो इसको भी हम जो है वो इसमें कॉस्ट इन्होंने n लीटर कुकिंग ऑयल की जो बताई वो 170 पर लीटर, यानी कि 1 लीटर जो है वो n लीटर जो है कुकिंग ऑयल है, तो उसकी प्राइस क्या है, 170 पर लीटर। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि 170n, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो 170n
ये इस तरह इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ओके, इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर, यानी कि वसीम की जो एज है वो उमर से जो है वो दुगनी है। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर, और उमर जो है वो आमिर से 3 साल जो है वो बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड, यानी कि अगर हम फर्स्ट करेंगे उमर की जो है वो सपोज उसकी एज जो है वो n है, तो देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ, तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। ये 1 2 3 पार्ट दिया, इसमें वसीम एज, उमर एज और आमिर एज, इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है आपने। तो आए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये वसीम की एज है, ये उमर की एज है और ये आमिर की एज है, ठीक है। तो इसमें उमर की एज जो है वो ये n ईयर, और अब जो है ये वसीम की एज है, जो आमिर की एज है, तो आमिर की एज क्या है, आमिर की जो है वो उमर से 3 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 3 साल जो है वो इसमें आमिर की जो उम्र है वो आमिर से जो है वो 3 ईयर्स ओल्डर है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, आमिर की n है तो n-3 ईयर्स, ठीक है। और अब जहाँ तक वसीम की एज है, तो वसीम की एज का मतलब क्या है, ये उम्र से इसकी एज जो है वो दुगनी है। तो उम्र की n ईयर्स है ना, तो हम दुगनी 2n ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हमने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है हमने लिख लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो आपको पास दिए में इनके आपने अलजेब्रिक टर्म्स लिखनी, एक्सप्रेशन दिए हुए इनके टर्म्स लिखनी। तो टर्म्स क्या होती हैं इसके मतलब भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए टर्म्स के अंदर लिखा होगा, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन। इसमें उन्होंने क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। किस तरह एडिशन का साइन होता है और सब्ट्रैक्शन का साइन। ईच सेपरेट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म। तो हर जो है वो अलहदा, जब पार्ट को हम अलहदा लिखते हैं तो उसको टर्म के तौर पर जो है वो उसको जाना जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो m+3n, जो एग्ज़ाम्पल है ये देखिए m+3n+6 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम टर्म्स में किस तरह लिखेंगे, हेयर m कॉमा, ये इसमें कॉमे हम इसको इसमें डाल देंगे। m+3n है तो m,3n और एंड 6, ठीक है। आर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि ये साइन को हटा के यहाँ पे हम कॉमे लिखते हैं तो ये टर्म्स को शो करेगा, ठीक है। ये देखिए ये इधर भी लिखा हुआ है, ये देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a+b, तो इसको टर्म्स के फॉर्म में ये देखिए लिखे, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a,b, ठीक है। इसी तरह ये सारे इन्होंने लिखे हुए, ठीक है। ये इनको टर्म्स कहते हैं, यानी कि साइन हटा के हम कॉमा लिख देते हैं कॉमे के फॉर्म में, तो ये इसकी टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये जो हमने अभी जो पार्ट्स दिए हैं इनको हमने राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए हुए इनको हमने अलजेब्रिक टर्म्स की फॉर्म में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको आपने इस तरह लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक साइड पे, एक साइड पे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, नंबर 1 पार्ट में n+3, इसको हम टर्म्स में किस तरह लिखेंगे n,3। और फिर सेकंड पार्ट है 2n+6n, इसको टर्म्स की फॉर्म लिखना 2n,6n। और थर्ड है l मल्टीप्लिकेशन n, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा, इनको हम यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इसकी टर्म्स इस तरह लिखी जाएंगी l m और n, ठीक है। यानी कि इनको इकट्ठा लिख देना, कॉमा वगैरह नहीं डालना इनके दरमियान में आपने। अब 4 पार्ट है 4xy + 6y-5, तो इसको हमने कॉमा साइन हटा के कॉमा टर्म्स में इस तरह लिखना है 4xy, 6y और -5, ठीक है। अब ये 5 पार्ट है, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ab+2, इसको हम किस तरह लिखेंगे टर्म्स में ab,2, ठीक है, ओके। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैं कोएफिशिएंट के मतलब आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये देखिए पीछे से पढ़ते हैं। ये देखिए ये कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट के क्या लिखा है उन्होंने, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ऑलवेज यूज अ नंबर और सिंबल टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कोई नंबर या सिंबल यूज़ करते हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। दैट नंबर और सिंबल इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल। तो वो जो नंबर या सिंबल होता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वेरिएबल होता है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो इस तरह कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल का आपको बताया है ना कि इसके ये होते हैं क्या अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है। उसके साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो होता है कोएफिशिएंट, उसका वैसे उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज कोएफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल, जैसे टर्म्स ये में 5x-2, इसमें जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो ये जो अल्फ़ाबेट लेटर है ये वेरिएबल्स को शो करें, और ये जो साथ ही इसके 5 नंबर लिखा हुआ है, नंबर या सिंबल जो मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ वेरिएबल को करते हैं, ये हमारा कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर यानी कि वेरिएबल जो कि अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उसके साथ जो नंबर लिखा होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और जो लेटर से नंबर लिखे थे उनको कांस्टेंट कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैं हमें बुक के ऊपर ही देखिए, ये देखो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट है 4a + 3b। इसमें हमने कोएफिशिएंट हमारे कौन कौन से हैं, 4 और 3, 4 और 3 ऐसे इस तरह आपने लिख देना। अब सेकंड पार्ट है 23ab, इसमें कोएफिशिएंट कौन सा है 23। अब थर्ड पार्ट है 2/5 xyz, तो इसमें कोएफिशिएंट कौन सा 2/5। अब 4 पार्ट है pqr + 85, तो इसमें जो है कोएफिशिएंट जो है कौन सा 1। इसमें ये जो इधर मैंने अभी एक मिनट ठहरे। अब स्टूडेंट ये देखिए एक चीज़ कि एनी वेरिएबल विद नो नंबर है व कोएफिशिएंट, यानी कि कोई वेरिएबल है, यानी कि जैसे अल्फ़ाबेट लेटर है, ये जैसे एक्स है, एग्जांपल भी इन्होंने दिए, इसके साथ अगर कोई नंबर ना लिखा हुआ तो वो किसको कह रहे हैं, वो 1 को शो करेगा, ठीक है। अभी इस जो मैं आपको पार्ट करवाने लगी हूँ उसमें भी कुछ इस तरह के लिए pqr, इसमें कोई नंबर नहीं है ना, यानी कि इसका कोएफिशिएंट में कोई भी नहीं लिखा हुआ ना, तो ये 1 को शो करेगा, तो इसको हम साथ हम 1 लिखेंगे।
1,85 ये हमारे कोफिशिएंट है। और 5 में 15p प्लस 81 प्लस 9, तो इसमें कोफिशिएंट कौन सा है 15,81 और एंड 9, ये हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपको, ये पार्ट्स दिए हुए हैं 5 तक, इसमें आपने कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट को जो है वो सेपरेट करना है। कोफिशिएंट के मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या चीज़ होती है। अभी तीनों इकट्ठे भले के पड़े हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट किसे कहती हैं। तो अब हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के मतलब भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। कोफिशिएंट का तो आपको पता चल गया है कि अल्फ़ाबेट लेटर के साथ, यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और वेरिएबल अल्फ़ा, ये देखिए variable is a symbol or letter of alphabet that represents a quantity the value of which is not known। मैंने कहा कि वेरिएबल जो होता है वो एक सिंबल या लेटर होता है ऑफ अल्फ़ाबेट्स का, दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, जो कि एक मकदार को, किस कोई वैल्यू जिसको हम नहीं जानती होती, उसके मकदार को रिप्रेजेंट जो है ये करता है, उसकी क्वांटिटी को। और कांस्टेंट्स किसको कहते हैं? कांस्टेंट्स इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड फिक्स्ड। यानी कांस्टेंट्स वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज जो होती हैं वो अनचेंज होती हैं, यानी कि फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए, ये एग्जाम्पल दीजिए एक्सप्रेशन है, इसमें n जो है वो ये वेरिएबल अल्फ़ाबेट लेटर और 7 और 8 जो है ये कांस्टेंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट के मतलब तो मैंने आपको बता दिए। चाहे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट इधर से ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके ऐसे मैंने जो है वो बनाए हुए कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कोफिशिएंट, इस तरह अलग-अलग आप इनको लिखना। इसमें वन पार्ट हमारे पास है 8a प्लस 1। तो इसमें जो है 1 जो है वो कांस्टेंट और ए जो अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, आपको पता ही, मैंने बताया आपको। तो ए जो है वो वेरिएबल है और 8 जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, ये 8 जो है वो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ये अल्फ़ाबेट लेटर के साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है या सिंबल लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं ना। तो ये 8 जो है ये कोफिशिएंट है। अब सेकंड पार्ट है 3a प्लस 2b माइनस 4। इसमें -4 कांस्टेंट है, a और b वेरिएबल है और 3 और 2 कोफिशिएंट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में p क्या हुआ है, p क्यू में जो है कांस्टेंट जो है हमारे पास 0 है और वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, p क्यू है और कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1। जो मैंने अभी बताया आपको कि वेरिएबल के साथ अगर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर या सिंबल नहीं लिखा होता है तो वो 1 को, उसको हम 1 से शो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 लिखेंगे। अब 4 पार्ट है, इसमें है 4 पार्ट है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें c जो है वो कांस्टेंट और x और y जो है ये वेरिएबल है और कोफिशिएंट कौन से a और b। ठीक है, अब 5 पार्ट के 3a प्लस 4b प्लस c। इसमें c कांस्टेंट और a और b हमारी वेरिएबल है और कोफिशिएंट कौन से हैं 3 और 4। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग
इसमें जो ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लाइक टर्म्स जो हैं वो सेपरेट करनी है। लाइक टर्म्स जो होते हैं जिनके जो होते हैं सेम होते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके लाइक टर्म्स, इसमें सबसे पहले हम ए वाले लिखेंगे 3A 5A 9A और 76A। फिर एम वाले लिखेंगे 21M 4M। फिर लाइक टर्म्स हमने रहता हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। और फिर लिखना है पी वाले 8P 3P। और फिर ये बी सी और सी बी ये एक ही बात है, तो इनको भी हम लिखेंगे इस तरह 17BC 9CB। फिर उसके बाद 8L और 2S लिखेंगे एंड में, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें उन्होंने लाइक टर्म्स को सेपरेट करने को कहा, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की है, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए हुए, इसको आपने ऐड करके जिनके सेम अल्फ़ाबेट होंगे उनको आपने ऐड कर लेना है, और जिनके नहीं होंगे उनको ऐसे साइन के साथ हमने लिख लेना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब इसको हमने किस तरह लिखना है, एडिंग की फॉर्म में, एडिंग टर्म्स में। तो इसको लिखेंगे x + y, ठीक है। अब सेकंड है a, 2a, 3। अभी ये इनके ये समझे लाइक टर्म्स है, जिनके इनके जो वेरिएबल हैं वो सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 3 और 2 5, और 5 में 1 ऐड किया, ये हो गया 6, तो इसका हम लिखेंगे 6a, ठीक है। ये एडिंग टर्म्स है इसकी। और थर्ड पार्ट के x, -y, 3x, इसको किस तरह लिखना है, इसको हमने लिखना है 4x, यानी कि x और x पर हम ऐड कर लेंगे। 3 और 1 4x, और -y ऐसे वैसे आ जाएगा, क्योंकि y की और कोई वैल्यू नहीं था लिखी हुई, ठीक है। आपका 4 पार्ट वो क्या है, p, PQ, Q और R। अब इसमें जो है वो कोई भी जो है वो सेम नहीं वेरिएबल्स, तो इनको हम ऐड की फॉर्म में लिख लेंगे, p + PQ + Q + R, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है। अब 5 पार्ट है, 5 पार्ट के इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, 12A² और 3B²। इसमें भी वेरिएबल जो है सेम नहीं, तो उनको हम ऐड के साइन के साथ ही लिख लेंगे एज इट वैसे, 12A² + 3B², ठीक है। अब 6 पार्ट है, 1/y, 2/x, 3/2। इनमें भी कोई सेम नहीं है, तो इनको भी हम ऐड की इसकी टर्म्स जो है वो ऐड की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, 1/y + 2/x + 3/2, ठीक है, ओके। अब 7 पार्ट है, 2xy, yz, 4zx। तो इनमें भी सेम नहीं, तो इनको हम एडिशन के साइन के साथ हम इसको लिख लेंगे, 2xy + yz + 4zx, ओके। इस तरह हमारा 8 पार्ट है, 4x, 5x, 6x²। इसमें जो है ये x और x ये सेम है, इनको हम ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9x लिख लेंगे, और ये 6x², इसको एज इट वैसे लिख लेंगे, +6x²। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन आ स्कूल। ये स्कूल में जो ग्रेड 6 में गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं, 25 गर्ल्स और 27 बॉयज़ हैं, एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7, और ग्रेड 7 में 30 बॉयज़ और 23 गर्ल्स हैं इन द सेम स्कूल, यानी कि एक ही स्कूल में ना 6 और 7 ग्रेड के इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स इन्होंने बताए हुए कितने थे इनकी तादाद। तो राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड, यानी कि इन दोनों ग्रेडों में बॉयज़ और गर्ल्स के जो
सम उसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें हम सबसे पहले ग्रेड 6 के लिखेंगे गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर। तो देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 25 गर्ल्स और द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 27 बॉयज़। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इनको लिखना है 25 गर्ल्स प्लस 27 बी, यानी कि जी और बी से शो करेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना इनका। आप ग्रेड 7 क्या लिखना है, इन ग्रेड 7 इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर से लिखने हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 23 गर्ल्स और द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 30 बॉयज़। तो इसमें अब इनको हम टोटल लिखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 23। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इनको लिख रहे हैं 23 जी प्लस 30 बी, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को इस तरह शो करना है अपने जी और बी के साथ। ठीक है, अब हम सम इनकी फाइंड कर लेते हैं। सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। ठीक है, द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड, तो इन दोनों को ऊपर नीचे हम लिखे ग्रेड 6 और 7 के जो नंबर्स हैं 25 जी प्लस 27 बी और 23 जी प्लस 30 बी, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ को शो कर रहे हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको हम ऐड करेंगे तो ये 7 के 7 और 3 और 2 5, 57 बी यानी कि 57 बॉयज़ और 5 और 3 8 और 2 2 4 48 जी गर्ल्स, यानी कि अब इनकी द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड में क्या है सम इनकी 48 गर्ल्स और प्लस 57 बॉयज़। जी और बी से इसको शो करेंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने शो करना है जो उन्होंने हमसे पूछा। तो इस तरह ये इसका ये आंसर आया। ठीक है, 48 जी प्लस 57 बी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान एक वो जो है वो बर्गर शॉप पे जो है वो काम करता है और मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। मंडे को उसने 40 बर्गर्स 25 फ्राइज और 60 ड्रिंक्स जो है उसने सोल्ड की यानी बेची और फरोख्त की। ऑन ट्यूसडे मंगल को ही सोल्ड 35 बर्गर्स 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स। और ट्यूसडे को उसने 35 बर्गर्स 28 फ्राइज और 54 कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो इसने फरोख्त की, यानी कि उनको बेचा। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज। इसमें इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखने को कहा कि जो इसने बर्गर्स फ्राइज ड्रिंक्स जो है वो दो दिनों में जो है वो इसने बेची हैं, उनको हमने फाइंड करने हैं और फिर इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसका हम इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले कि अरसलान सोल्ड आइटम्स ऑन मंडे, इनके मंडे को उसने कौन से आइटम जो है वो सोल्ड की, उसमें है 40 बी बर्गर को बी से शो करना है, प्लस 25 फ्राइज़ को एफ से और प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक को सी से। ठीक है, ये मंडे की आइटम्स होगी। अब ट्यूसडे की आइटम लिखनी है, अरसलान सोल्ड आइटम्स ऑन ट्यूसडे, तो इसमें इसके आइटम क्या 35 बी बर्गर्स प्लस 20 एफ फ्राइज़ और 54 सी यानी कि 54 कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये बोथ यानी कि दोनों दिनों की जो इसमें आइटम्स जो है वो रोकती हैं, इसके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे और हमने फाइंड भी करना है कि 2 दिनों में इन्होंने उसने कितने जो है वो बर्गर्स फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो उसने फरोख्त किए। तो इन दोनों को मंडे के और ट्यूसडे के हम इधर लिखेंगे बर्गर फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर नीचे, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 04 में ऐड करें तो 4 का 4 आएगा, 6 और 5 11 यानी कि 114 कोल्ड ड्रिंक्स और फ्राइज़ कितने 5 और 8 होती हैं 13 3 1 कैरी 2 और 2 4 में 1 कैरी डाले तो 5 53 फ्राइज़ और प्लस 5 का 5 ऐसे वैसे आ जाएगा 4 और 3 7 और ये क्या 75 भी बर्गर यानी कि अब
2 दिनों में इसने टोटल जो है कितने बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो उसने फ़रोख्त की। तो इसमें आ गया 75 बर्गर्स प्लस 53 फ्राइज़ और 114 कोल्ड ड्रिंक्स। इस तरह को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी लिख दिया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 जो है ये कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।